हेलो दोस्तों, 3 मई 2026 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठे थे। किसी ने 2 साल रूम में बंद रहकर पढ़ाई की थी, किसी के माँ बाप ने लोन लिया था और किसी ने अपनी सोशल लाइफ छोड़ दी थी, सिर्फ एक सपने के पीछे, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ड ट्रेंड करने लगा, पेपर लीक। पहले लोगों को लगा ये सिर्फ एक र्यूमर होगा, लेकिन फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई इन्वॉल्व हुई, लोग अरेस्ट होने लगे और फिर 12 मई 2026 को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियली नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया। जी हाँ, पूरे इंडिया का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये पहली बार थोड़ी ना हुआ था। 2017, 2021, 2024 और अब 2026। यहाँ पर मुझे एक गाना याद आता है, मोदी है तो मुमकिन है। आज से पिछले 10 साल का अगर तुम डेटा देखोगे तो अभी तक 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं। और क्यों ना हो जब उसमें बीजेपी के नेता ही शामिल हो। उनका नाम मैं आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं नीट के पेपर की। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये इंडिया का एक सर्वाइवल बैटल है जिसे हर साल लाखों स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीट बहुत कम है। 2026 में भी लगभग 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। कंपटीशन इतना वर्चुअल होता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। कोटा कोचिंग इंडस्ट्री बिलियंस डॉलर मार्केट बन चुकी है और इसी प्रेशर के बीच पेपर लीक माफिया पैदा होता है। अब बात करते हैं पेपर लीक कैसे हुआ। एग्जाम खत्म होने के बाद राजस्थान में एक गैस पेपर वायरल होने लगा। पहले सबको लगा ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन सीट होगी, लेकिन जब एक्चुअल पेपर कंपेयर हुआ तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स ने ये तक क्लेम किया कि 600 मार्क्स के क्वेश्चन सेम थे। कंट्रोवर्सी यहीं से एक्सप्लोड हो गई। इन्वेस्टिगेशन राजस्थान के सीकर से स्टार्ट हुई। सीकर ऑलरेडी इंडिया का कोचिंग हब माना जाता है। पुलिस को सस्पिशन हुआ कि एक कंसल्टेंसी नेटवर्क के थ्रू पेपर सर्कुलेट हुए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गैस पेपर लगभग 10 से 25 लाख तक में बेचे गए हैं। और मैंने एक बीजेपी की नेता की बात की थी, वो है दिनेश बिंबाल, जिन्होंने नीट का पेपर 30 लाख में खरीदा था। सोचो, एक साइड बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पेपर बेच रहे हैं। 1 मई को एक टेलीग्राम चैनल पर पेपर देखने को मिलता है, उसके नीचे पासवर्ड भी लिखा होता है। पासवर्ड था leakmafia@946। पीडीएफ खुलने पर एक स्लिप देखने को मिलती है जिस पर लिखा होता है, थैंक्स फॉर परचेज्ड नीट यूजी 2026 क्वेश्चन पेपर, होप्स दिस पेपर विल हेल्प यू टू कॉपी अ गुड मार्क्स इन नीट 2026 एग्जाम एंड यू विल गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और उसके नीचे माफिया लिखा होता है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ी और पता चला कि नेटवर्क सिर्फ एक सिटी का नहीं था, बल्कि इसमें सीकर, जयपुर, नासिक, देहरादून, बिहार, गुड़गांव कई स्टेट इसके सामने आए हैं। सीबीआई ने मल्टीपल्स पीपल्स को अरेस्ट किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 45 लोगों का नेटवर्क इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता दिनेश बिंबाल भी शामिल है। फिर आया 12 मई 2026। एनटीए ने वो डिसीजन लिया जो इंडिया में बहुत रेयर होता है। ऑफिशियल पूरा नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया। रीजन, पेपर लीक एलिगेशन। और अब री एग्जाम होगा। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। कुछ स्टूडेंट रो रहे थे, मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद से फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्जाम देना पड़ता है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा हो गया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ, लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। मुझे लगभग 1 साल हो गया है, घर नहीं गया हूँ। मैं सोचा ही था कि कल जाऊँगा। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से मेरे अंदर मतलब क्या ही चल रहा है। और कुछ मेंटली एक्सहॉस्टेड हो चुके थे। सोचो, तुम 2 साल प्रिपेयर करो, एग्जाम दो और तुमसे बोल दिया जाए कि ये एग्जाम दोबारा होगा। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हुई थी। उस टाइम भी बिहार कनेक्शन, ग्रेस मार्क, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग, सब कुछ हुआ, लेकिन सिस्टम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट आपके सामने है। 2024 में राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे पर बात की थी। आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है। 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा आईपीएल है जो है इंडियन पेपर लीग, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है। कि एनटीए जो जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देके जिसका गठन किया गया था, एनटीए का फुल फॉर्म आज नो ट्रस्ट एनीमोर हो गया है। आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है। नीट यूजी और यूजीसी
यूजीसी नेट कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। 2024 के नीट के पेपर में कैसे 67 बच्चों की रैंक 1 आ गई। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है, तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी, एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। और आज नीट पेपर लीक 2026 के ऊपर कोई पोस्ट या किसी भी तरह का वीडियो नहीं आया। रीजन है बीजेपी से हाथ जो मिला लिया है। वहीं अगर तुम देखोगे तो नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर पेपर लीक होने से बचाना है तो कांग्रेस को हटाना होगा। पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। लेकिन पेपर तो बीजेपी के नेता ही खरीद रहे हैं। अच्छी बात तो यह है कि कुछ टीचर बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अलग सर का कहना है कि इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। ये एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, आपका टैक्स जाएगा ये, और क्या। खान सर ने भी इस मुद्दे पर बात की है और उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया है सीधा उसका एनकाउंटर कर दो। और आयोग से कहा है कि अगर आप पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे तो आप हमसे बोलिए, हम 5 लाख बच्चों का पेपर दिलवा देंगे और एक भी पेपर लीक नहीं होगा। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। आप खान सर का एक और वीडियो देखोगे जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, यहाँ पे नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। नीट पेपर लीक पर अभिनय सर ने भी अपनी बात रखी है कि इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है, ओ शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं इनकी भी वसूली करनी है। शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं सर, आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता। शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरे देश के बच्चा प्रभावित है, पूरे देश के बच्चों के परिवार प्रभावित है। आप समझिए 22 लाख बच्चे, मतलब कि 1 करोड़ के करीब की आबादी को इफेक्ट कर रहा है। सीबीआई जांच हो रही है, अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है। इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से। आप कह देते हो समोसे का ठेला खोल लो, देखिए उसने चाय से इतना बड़ा बिजनेस, हर आदमी चाय बनाएगा तो पिएगा, धुरंधर 3 ये बना देंगे और उसमें दिखा देंगे कि पेपर लीक के भी अपने फायदे हैं, सरकार को इतना राजस्व प्राप्त होता है, उसी से आपकी रोडें बनती हैं। यहाँ आप एक मंत्री मुझे बताइए जिससे अपना विभाग समझ, वित्त मंत्री से महंगाई नहीं समझ रही, पर्यावरण मिनिस्टर से प्रदूषण ठीक नहीं हो रहा। पेपर लीक करने वाले लोग कोठियां बना लेते हैं, नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, नाम ले लेंगे तो मुकदमा करवा देंगे क्योंकि भाई आरोप सिद्धि नहीं हो पाया उनके ऊपर। ये जो हुआ है ये देशद्रोह से कम नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। जहां ये टीचर बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने 2025 में कहा था, पिछले बार भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। आज आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के ऊपर उनका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है, वे मुंह छिपाकर ही भाग रहे थे। इनके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। अब आप ये देखो कि एक ऑनेस्ट स्टूडेंट और करप्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा डैमेज किसको होता है? मिडिल क्लास फैमिलीज को, और उन स्टूडेंट को जो सच में मेहनत करते हैं। नीट 2026 सिर्फ एक पेपर लीक की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की स्टोरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीट 2026 पेपर लीक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।